श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधीन सूत्र। उत्तराधीन सूत्र का ये 7वां अध्याय आत्मा की सीढ़ी है। एक एक अध्याय इस आत्मा की सीढ़ी है। हर एक अध्याय हमारे भीतर की अंधेरी गुफा से बाहर निकाल करके हमें प्रकाश में लेकर के आता है। 7वें अध्याय में प्रभु कह रहे हैं, ये जितने भी इंद्रिय सुख है ये रेत के महल के समान है, जो सुंदर तो दिखते हैं लेकिन टिकते नहीं है। और इस सत्य को हम भोग करके भी समझ नहीं सके कि जितना भी ये संसार के विषयों के सुख है ये उस रेत के समान है, जो सुंदर तो दिखते हैं लेकिन टिकते नहीं है। और ये सत्य अगर समझ आ जाता तो फिर इंद्रिय विषयों की जो क्षणिकता है उसको हम समझ लेते। आज हर इंसान जो है वो सुख के लिए दौड़ रहा है और वो सुख चाहता है कि अच्छे पदार्थ मिल जाए, धन वैभव ऐश्वर्य, ये सुख है उसके लिए। सुख को पाने के लिए वो दौड़ रहा है, लेकिन ये सुख क्या स्थायी है? क्या टिकते हैं किसी के ये सुख टिकते नहीं, ये क्षणिक है। ये सुख कब समाप्त हो जाए, कब आपका धन समाप्त हो गया, कब आपके खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाए, कब आपका स्वास्थ्य समाप्त हो जाए, आपका सौंदर्य समाप्त हो जाए, किसी भी सुख का कोई भरोसा नहीं है। ये सुख जो है ये क्षणिक है, ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ये रेत के महल के समान ही है जो टिकते नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन इंद्रिय सुखों के पीछे ही दौड़ते हैं। और ये इंद्रिय सुख प्रभु कहते हैं जितना इनके पीछे दौड़ोगे उतने ही बंधन के अंदर बंधते चले जाएंगे। ये सारे इंद्रिय सुख आपको बांधते हैं, किसी गहरे बंधन में बांधते हैं। ऐसा गहरा बंधन कि उस बंधन में आने के बाद आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, आत्मा की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तब आप कहते हो कर्मों की कठपुतली है, कर्म जैसे नचाते हैं वैसे व्यक्ति को नाचना पड़ता है। ये कर्मों की कठपुतली हमारे बाहर की इंद्रिय सुख के प्रति हमारी जो शक्ति है, हमारी जो दौड़ है, वही हमारे लिए ये कर्मों की कठपुतली हमें बनाते हैं। किस प्रकार 5 इंद्रियों के जो विषय सुख है जिनके पीछे हम दौड़ते हैं वो कैसे हमें बंधन में बांधते हैं, प्रभु उसकी बात करते हैं। प्रभु बताते हैं कि जैसे घर के अंदर एक मालिक ने एक गाय को पाला हुआ था और एक बकरी को पाला हुआ था। वह गाय को तो सूखा सूखा घास डालता था और बकरे को हरा हरा खिलाता था, उसको ताकतवर बना रहा था, क्योंकि इस इंतजार में था कि मेहमान आएंगे, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तब ये बकरा उनके काम में आएगा। और बकरा खा रहा था, खुश हो रहा था, हृष्ट पुष्ट हो रहा था, अपनी देह को बलिष्ठ बना रहा था। बस खाता था तो खाता ही चला जाता था, खाते ही चला जाता था और उसको खाने में और मजा आ रहा था। लेकिन उसको ये पता नहीं, ये जो मैं इंद्रिय सुख ले रहा हूँ, ये मैं खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, ये मेरा जो खाना है वो मुझे किसी बंधन में डालने वाला है। और इधर गाय तो रूखा सूखा घास खा करके भी दूध देती थी मालिक को। गाय के बछड़े ने देखा तो उस बछड़े ने माँ से कहा कि माँ, ये मालिक कितना करूर है, देखो तो सही, उसको बकरा कुछ देता भी नहीं, फिर भी उसको बढ़िया बढ़िया खिला रहा है, हरा हरा खिला रहा है, लेकिन तुम तो दूध भी देती हो, फिर भी हमें सूखा सूखा घास डालता है, कितना पक्षपात करता है। माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम जैसा है वैसा खाओ। और एक दिन गाय तो बाहर गई थी, पीछे से मेहमान आए और मालिक ने मेहमान के आने पर उस बकरे को पकड़ा और उसको झटक दिया और उसका भोजन बना के मेहमानों को परोस दी। और उसकी ये हालत देख करके बछड़ा डर गया। माँ जब आई तो उसने डर करके माँ को सा बताया कि माँ ये तो बहुत क्रूर है, इसने तो जिसको पाला, जिसको हरा हरा खिलाया, उसी को मार दिया और ये हमें भी मारेगा। माँ ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, जो हरा हरा खाएंगे वही झटके जाएंगे, जो जितना विषय सुख के अधीन रहेंगे कर्म उनको ही झटकेंगे, और जो सात्विक खाते हैं उनको कर्म झटकने वाले नहीं हैं।
इसलिए हम उन इंद्रिय सुखों के अधीन नहीं हैं, हम रसना के अधीन नहीं आए हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, हम नहीं झटके जाएंगे। तो यही कर्म का सिद्धांत है, जो जितना इंद्रिय सुख के पीछे पड़ेगा, जो जितना इंद्रिय सुख में आसक्त होगा, कर्म उसी को झटकेंगे। फिर उदाहरण देते हैं प्रभु, तो रसना इंद्रियों के पीछे अपना सारा राज्य जीवन गंवाने वाले उस राजा का, कि एक राजा था, उसको एक बीमारी हो जाती है, वैद्य बुलाए गए, इलाज करवाया गया और वैद्यों ने एक ही उपाय बताया कि राजन तुम्हें आम नहीं खाना है, आम से एलर्जी है, जब भी तुम आम खाओगे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और राजा ने आम खाना छोड़ दिया। फिर एक दिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। एक दिन वो सैर करने के लिए गया, उधर ही गया जिधर आमों का बगीचा था। मंत्री ने रोका, राजा उधर मत जाओ, उधर आमों का बगीचा। वे कहते कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन चल पड़ा और आगे आमों को देखता है, आमों के बगीचे में प्रवेश करता है। मंत्री फिर रोकता है, वह कहता है अरे कोई बात नहीं, देख तो लो कितने सुंदर सुंदर आम है, देखने में क्या जाता है, खाऊंगा नहीं। और फिर वो बैठ जाता है वृक्ष के नीचे, और वृक्ष के नीचे जब बैठता है तो एक आम टूटता है, उसकी झोली में गिर जाता है और वह राजा अपनी रसना को जीत नहीं पाता है। और मंत्री रोकता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कब से ठीक हो गया हूँ, अपने आप आया है, अपने आप गिरा है, इसलिए अब तो परमात्मा मेहरबान हो गया है। वह कहता है खा ले, कोई बात नहीं। और वह अपनी रसना को नहीं कंट्रोल कर पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता अपने इंद्रिय सुख के ऊपर, और उस आम को खाता है। आम को खा करके मृत्यु धर्म को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार वो राजा एक रसना इंद्रिय के कारण, उसका सुख न छोड़ने के कारण पूरा राज्य का सुख गवा लिया, पूरा जीवन गवा लिया उसने। परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार जो लोग इंद्रिय सुखों के बीच में फंसते हैं, इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ते हैं, जो उसमें आसक्त होते हैं, वह लोग भी इस प्रकार अपना मोक्ष का सुख, अपना आत्मा का सुख, उस पूरे सुख को इसके पीछे गवा लिया करते हैं। पूरे स्वर्ग के सुख को सिर्फ इंद्रियों के विषयों के सुखों के लिए गवा लिया करते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति ने एक कांकने के लिए अपना सारा धन गवा लिया, अब उसको कोई समझदार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं थोड़े से इंद्रिय सुखों के लिए और पूरा आत्मा का सुख, साम्राज्य, मुक्ति का, स्वर्ग का सुख गवा लेना, ये कोई समझदारी नहीं हुआ करती है। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति परदेश गया हुआ था, 1000 कांकनी उसने कमाई, और जब वो चला तो आगे जंगल था। उसने 2 कांकनी खर्चे के लिए बाहर रख ली कि ये बाहर रख लूं, और बाकी अपने भीतर उसने छिपा ली और संभाल करके वो लेके जा रहा है। जब वो रास्ते में आया, पूरा जंगल, भयानक जंगल, उसने बड़े डरते डरते उस जंगल को पार किया, लेकिन पार कर लिया। पार करके जैसे शहर आया, उसने खर्चे वाली वो 2 कांकड़े देखी तो उसने देखा कि उसके पास तो वो नहीं है, वो तो वही बुलाया रख के। अब वो उसको वापस लेने के लिए जा रहा है। उसने ये नहीं किया कि जो पास है उसमें 2 कांकड़ी और निकाल लो, तो शहर भी आ गया, अब तो कोई खतरा भी नहीं है और तो उसको बाहर निकाल के उसमें निकाल सकता हूँ। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि अब इसको साथ लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। जो जंगल है वो बहुत ही भयंकर है, उसमें भयंकर जो है दस्यु रहते हैं, डाकू रहते हैं, लूटा जा सकता हूँ। इसलिए उसने क्या किया कि एक जगह को खोद करके उन कांकड़ियों को, 1000 कांकड़ी की मोहरों को उसने वहां दबा दिया और खुद चल पड़ा उन 2 कंकड़ियों को लेने के लिए। जब वो 2 कंकड़ियां लेने के लिए गया तो वो 2 कंकड़ी लेके वो वापस लौट आया। जब लौट आया उसने आके वो 1000 मोहरें निकालनी चाहिए तो वहां पर कुछ भी नहीं था। जब वो दबा रहा था उस समय एक चोर देख रहा था और जैसे वो चला गया, चोर ने पीछे से निकाल करके ले गया। अब वो माथा पकड़ के रो रहा है, पछता रहा है। वो मूर्ख कहा जाएगा एक मोहर के पीछे जिसने 1000 मोहरें गंवाई। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं वो लोग समझदार नहीं होते जो थोड़े से इंद्रिय विषय सुख के पीछे अपना बहुत बड़ा सुख गवा लिया करते हैं। आत्मा का सुख, मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख जो गवा लिया करते हैं वो भी कभी समझदार नहीं हुआ करते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य भाव जो है ये तुम्हें मूल पूंजी के रूप में मिला है। जो इसको गवा करके जाता है वह कंगाल हो जाया करता है, कर्जदार हो जाया करता है। प्रभु कहते हैं कि अपनी मूल पूंजी को तो सुरक्षित रखो,
जो मूल पूंजी को सुरक्षित नहीं रखता वह कर्जदार बनता है। जैसे एक बनिया ने अपने 3 पुत्रों को धन दिया कमाने के लिए। एक जो पुत्र था उसने आगे जाकर के उस धन को उतना ही सुरक्षित रखा और पिता के पास उतना ही लेकर के आगे जितना दिया था। दूसरा जो पुत्र था उसको बढ़ा करके लाया कई गुना, और तीसरा जो पुत्र था वो जुए में सब हार करके आ गया। और पिता उसको शाबाशी देगा, उसका सम्मान करेगा जिसने धन को बढ़ाया। जिसने जथावत रख लिया वो भी सम्मान का पात्र है, लेकिन जो गवा करके आया वो तो धिक्कारा जाएगा, उसको तो अपमान मिलेगा। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि ये मूल पूंजी तुम लेकर के आए हो, और इस मूल पूंजी मनुष्य भाव हुई तुम्हारी मूल पूंजी है। जो इस मूल पूंजी को सुरक्षित रख लेता है वो भी ठीक है, और जो मूल पूंजी को बढ़ा करके स्वर्ग में पहुंच जाता है वो तो बहुत सम्मान का पात्र है। लेकिन जो मूल पूंजी को गवा देता है वह कर्जदार होकर के सारी सदगतियों से निकल जाता है, दुर्गतियों में पहुंच जाता है, अपमानित हो जाता है। जो मूल पूंजी को गवा दिया करता है। मूल पूंजी, यदि तुमने मनुष्य जन्म पाया है और आगे भी दया और परोपकार करते रहे तो मनुष्य बन जाओगे, और उससे तुम्हारी मूल पूंजी सुरक्षित है। लेकिन अगर तुमने मनुष्य जन्म पा लिया, उसके साथ अगर तुम तप त्याग इस साधना के साथ जुड़ गए तो इससे स्वर्ग मिलेगा और मूल पूंजी तुम्हारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने सिर्फ विषय सुखों में पड़े रहे, अगर तुम आस मदरा निंदा चुगली इन वृत्तियों में पड़े रहे, तो जो तुम्हारी मूल पूंजी है वह भी खत्म हो जाएगी और तुम कर्जदार होकर के दुत्कारे जाओगे और तब दुर्गतियों पे पटक दिए जाओगे। और प्रभु कहते हैं जो भी इंद्रियों सुखों के पीछे भागेगा उसकी मूल पूंजी जो है वह समाप्त हो जाया करती है। और मूल पूंजी बढ़ाने वाला स्वर्ग में पहुंचता है, मोक्ष में पहुंचता है, और वह आत्म धर्म को सुन लिया करता है। इंद्रिय सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति, हम 5 प्रकार की, जिस प्रकार एक समझदार जो व्यापारी है वह अपनी पूंजी को अनमोल समझता है, उस पूंजी को सोच समझ करके विवेक के साथ खर्च करता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा की, हमारे जीवन की अनमोल पूंजी है समय, शक्ति, भाव। और इन सारी मूल पूंजी को जो समझदारी के साथ लगाता है, समझदारी में अच्छे में खर्च करता है, वह स्वर्ग में पहुंचता है। और जो मूल पूंजी को गलत जगह पर खर्च कर लिया करता है उसको मोक्ष की मंजिल कभी नहीं मिला करती। इस मूल पूंजी को जो इंद्रिय सुखों में लगा दिया करता है उसको कभी भी मोक्ष का सुख नहीं मिला करता। और जो उस मूल पूंजी को सही स्थान पर खर्च करता है, तो जो आपकी मूल पूंजी है, एक एक क्षण विवेक के साथ गुजारे, एक एक पल को संयम के साथ गुजारे, जो आपकी मूल पूंजी है। लोग कहते हैं कि संयम जो है वो जीवन के विकास को रोकता है, लेकिन संयम जीवन के विकास को नहीं रोकता। संयम जो होता है वह जीवन का विकास करता है। आप देख लीजिए, आप मोबाइल का संयम कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। आप अपनी वाणी का संयम कीजिए, आपके संबंध सुधरेंगे। आप अपने खाने पर संयम कीजिए, आपका शरीर हल्का होगा। आप जब भी संयम करेंगे ना तो वो संयम आपकी आत्मा का विकास करेगा। अपने भावों पर संयम करेंगे तो आपकी आत्मा निर्मल होगी, शुद्ध होगी, आपकी आत्मा हल्की होगी। तो संयम जो है वो हमेशा आपका विकास करता है। संयम कभी भी आपका विकास रोकता नहीं है। जो असंयम में जीते हैं उनका विकास रुक जाता है। जितने लोग जितने गहरे असंयम में चले जाते हैं उन लोगों का विकास समाप्त हो जाता है। आप देख लीजिए, आज लोग जितने भौतिकवादी बने हैं, जितना उन्होंने संयम को स्वीकार नहीं किया कि हम तो संयम नियंत्रण करेंगे, हम तो अनियंत्रित जीवन जाएंगे, जितना खा सकते खाएंगे, जितना भोग सकते भोगेंगे, जितना जी सकते जिएंगे, जितने वो लग्जरी लाइफ में पड़े हैं उतने ही वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतनी बीमारियों से गिर रहे हैं, उतनी परेशानियों से गिर रहे हैं, क्योंकि उनका विकास समाप्त हो गया है। ये विकास नहीं है। जितने जो लोग सादा जीवन, उच्च विचार, जितना श्रेष्ठता के साथ जीते हैं उतने ही वह विकास को पाते, उतने ही प्रसन्न रहते हैं,
उतने ही वह शांत रहते हैं, उतने ही वह आनंदित रहते हैं, उतने ही वह सुखी रहते हैं। इसलिए जितना संयम जीवन के ऊपर होगा, सुख उतना तुम्हारे पास होगा। जितना असंयम होगा, दुख उतना तुम्हारे पास होगा। असंयम तुम्हारे विकास को रोकता है और संयम तुम्हें विकास देता है। करके देखिए, हर क्षेत्र में संयम तुम्हें विकास देता है। जिन लोगों ने अपने पर संयम किया, चाहे भौतिक इच्छाओं के लिए किया, वो भी आगे बढ़े, और जिन लोगों ने अपने पास संयम किया, आध्यात्मिक इच्छा के लिए किया, वो अध्यात्म में आगे बढ़े। संयम चाहे भौतिकता का मार्ग है, चाहे आध्यात्मिकता का मार्ग है, संयम हर जगह पर आपको विकास देता है। जब आपने संयम कर लिया, अपने मन पर, अपनी वाणी पर संयम कर लिया, और तब आप अपना भौतिक विकास करने लगे, धन कमाने लगे, तभी आप उसमें कामयाब होते हैं। हर वैज्ञानिक जो है, कितना संयम होता है, तब जाकर के वो कोई खोज कर पाते हैं, कुछ संसार को दे पाते हैं। तभी जाकर के देख लीजिए, जितने वैज्ञानिक हैं, एक ध्यान वाला योगी भी उतना अपने आप में डूबा नहीं रहता, उतना अपने संसार से कटा हुआ नहीं रहता, जितने एक जो वैज्ञानिक है वो कटे रहते हैं। डॉक्टर बनने वाले का, इंजीनियर बनने वाले, सबका जब वो पढ़ते हैं, इनका संयम देख लीजिए कितना ज़्यादा ये अपने पास संयम करते हैं। तो ये संयम बाह्य विकास भी देता है, संयम आपको आत्मिक विकास भी देता है। संयम जो है वे हमेशा विकास देता है। संयम कभी भी आपके विकास को रोकता नहीं है। ये गलत धारणा है आपकी कि संयम हमारे विकास को रोकता है। नहीं, संयम आपका विकास करता है। आपका विकास जब भी रोकेगा तो असंयम ही रुकेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आपकी ये जो वृत्तियाँ हैं, ये भागना, ये सारी जो वृत्तियाँ हैं, जो आप इंद्रिय सुख के पीछे भागते हो, ये इंद्रिय सुख सिर्फ रेत के महल के समान है, जो टिकने वाले नहीं है। इन इंद्रिय सुखों के पीछे मत दौड़ो, आप संयम को साधो। तो ये ऐसा 7वां अध्याय, जिस अध्याय में प्रभु ने बताया है कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों सुखों के पीछे जितना दौड़ेगा, वह उतना ही बंधन में जाएगा, उतना ही बंधन में बंधेगा, और जो इंद्रियों सुखों पर विजय प्राप्त करेगा, नियंत्रण करेगा, वह व्यक्ति आत्मिक सुख को प्राप्त करेगा। आज इंद्रियों का हमारे पर नियंत्रण है, हमारा नियंत्रण इंद्रियों पर नहीं है। जैसा आंख देखना चाहती है वैसा देखती है, वैसे चाहती है और चाहती है और चाहती है। जब हम देखते हैं, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सुनते हैं तो और सुनना, कोई नियंत्रण नहीं है। खाते हैं तो खाना और खाना, कोई नियंत्रण नहीं है। स्पर्श सुख और चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं है, और सूंघना है। और आज के फिर इस मोबाइल डिजिटल युग के अंदर तो इतनी ऐड, इतना विज्ञापन, इतना मोबाइल के ऊपर आ रहा है, उसमें अभी और देखो, और करो। ये जो और है, यही आपको बंधन में डालता है। ये असंयम है। और इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं, बल्कि इंद्रियों ने हमारे पर नियंत्रण कर लिया है। और इंद्रिय, जब इंद्रियों का हमारे पर नियंत्रण हो जाता है, तब स्थिति यही होती है, और देखूं, और खाऊं, और पाऊं, और जीऊं, और देख लो, और ये चाहिए, ये और ही आपको बंधन में बांधता चला जाता है, डालता चला जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इस और के ऊपर संयम साधो, तभी बंधन से निकल पाओगे, तभी बंधन टूटेंगे, और तभी आप उस महान स्वर्ग का सुख, उस आत्मा का सुख, उस मोक्ष का सुख, उस परम सुख को प्राप्त करोगे। बस इतना ही कहती हूँ, मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।